दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट मालदीव को लेकर आ रही है, जो एक के बाद एक लगातार कई भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद अब भारत से ही मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट ईरान और इजरायल के बीच विवाद की वजह से यूरोप तक पहुंचने में देरी और भारतीयों के लिए ज्यादा महंगे हो चुके फ्लाइट टिकट को लेकर है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव जिसने पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ कई बड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया, मालदीव की तरफ से भारत को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए गए और इंडियन मिलिट्री को अपने देश से बाहर जाने पर मजबूर किया गया। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव की सरकार जाकर चीन की गोद में बैठ गई और हिंद महासागर में चीन को खुला निमंत्रण दे दिया। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति ने खुद ऑन रिकॉर्ड भारत को एक बुली कहा था और ये सब कुछ करने के बावजूद मालदीव के अंदर हिम्मत है कि वह भारत से मदद मांग रहा है। दरअसल मालदीव के मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से बयान जारी करके भारत से गुहार लगाई गई है कि हम मालदीव को सप्लाई किए गए सामान की पेमेंट डॉलर की बजाय मालदीव के रुपया में ले। मालदीव अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी है कि वह भारत से खरीदे जाने वाले सर्विस एंड प्रोडक्ट की पेमेंट अपनी लोकल करेंसी में करे, क्योंकि भारत मालदीव के कुछ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। बता दें कि हर साल मालदीव भारत से 780 मिलियन डॉलर यानी 6500 करोड़ से ज्यादा का सामान इंपोर्ट करता है और अगर इसकी पेमेंट वह अपनी लोकल करेंसी में करेगा तो इससे मालदीव की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा, खास करके एक ऐसे समय पर जब मालदीव की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर क्षेत्र में बड़ी चोट लगी और मालदीव सरकार ने खुद को दिवालिया तक घोषित कर दिया। इस स्थिति में अगर भारत मालदीव की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये मालदीव के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं होगा। हालांकि मालदीव की ये मदद भारत के लिए कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाने वाली, क्योंकि मालदीव के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड काफी लिमिटेड है और हम मालदीव से बड़ी संख्या में सामान इंपोर्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या भारत मालदीव की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि मालदीव में एक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे भारतीय मिलिट्री के सैनिक का दूसरा दस्ता 9 अप्रैल को मालदीव छोड़ चुका है। इसके बाद अब मालदीव में भारत की प्रेजेंस काफी कम हो चुकी है और चीन मालदीव के साथ अपने रिलेशन लगातार मजबूत कर रहा है, जो हमारे लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज रहेगा। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारत को मालदीव की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो एयर विस्तारा और एयर इंडिया को लेकर है, जिन्होंने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि वह फिलहाल कुछ समय के लिए ईरान और इजरायल के हवाई क्षेत्र को अवॉइड करने वाले हैं। ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी है और पश्चिम एशिया काफी अस्थिर है, जिस वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट पर अनजाने में हुए हमले का खतरा बढ़ चुका है, जिससे बचने और किसी भी दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए ही भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियां अब ये डिसीजन लेने वाली है, जिसका मतलब है कि भारत से यूरोप जाने का रास्ता अब न सिर्फ 45 मिनट लंबा होगा बल्कि इसमें ज्यादा ईंधन भी लगेगा और ये पैसा भारत से यूरोप की टिकट की बढ़ती कीमतों के तौर पर वसूल किया जाएगा, जो हम सभी के लिए बड़ी परेशानी होगी। अभी तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ, तभी हमें अस्थिरता से इतना बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों देशों के बीच फुल स्केल वॉर शुरू होगी तब इससे भारत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि क्रूड ऑयल सप्लाई में हमें परेशानी देखने को मिल सकती है और हम अल्टरनेटिव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कार्गो शिप और व्यापार मार्ग में आ रही चुनौतियों की वजह से किसी भी हालत में क्रूड ऑयल को सस्ती कीमत पर इंपोर्ट करना बड़ी परेशानी बनेगा। ऐसे में रूस हमारे काम आ सकता है, जिसके साथ मिलकर हम ऐसे ही किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए एक नए व्यापार मार्ग नॉर्थ सी ट्रेड रूट पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत व्लादिवोस्तोक शहर से निकलकर
कार्गो सीधा चेन्नई तक पहुंचेगा। ये रास्ता हमारे लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का हब बन सकता है और हम पश्चिम एशिया में शुरू हो रही अस्थिरता से निपट सकते हैं। पर यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है और भारत ईरान इजराइल युद्ध में अपना पॉलिटिकल पोजीशन कैसे निर्धारित करेगा, क्योंकि दोनों ही देश के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। खैर दोस्तों, आपके हिसाब से भारत के, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, ऐसे में इस युद्ध में भारत को किस देश का साथ देना चाहिए या फिर भारत को न्यूट्रल पॉलिसी ही अपनानी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।